नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कनाडा इमिग्रेशन और उससे रिलेटेड दूसरी न्यूज़ जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं बीसीपीएनपी की। बीसीपीएनपी में अप्रैल 15 को ड्रा आया है, लेकिन सिर्फ एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन इनविटेशंस का ही है। ये सिर्फ मार्च 18 को भी आया था एक, तो उसमें 8 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था और रीजनल में लेस देन 5 थे, वो 2-3 जितने भी होंगे। और अप्रैल 15 को फिर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को ही इनवाइट किया गया है और वो भी सिर्फ 5, और उनका कट ऑफ स्कोर रहा है दोनों बार 115। तो आप देख सकते हैं कि बीसी ने अभी तक जो है ड्राज, अपने पीएनपी के ड्राज जो है इनविटेशंस देना स्टार्ट नहीं किया है। और वही हाल अगर हम बात करें ओंटारियो की, तो ओंटारियो का भी वही सीन है, कोई अपडेट नहीं है। 2024 की ही अपडेट अभी तक शो कर रहा है और ना ही कोई न्यूज़ आर्टिकल कहीं है कि अब क्या होगा आगे, कब तक स्टार्ट रिज्यूम कब तक करेंगे। करना तो होगा ही इनको। एक्चुअली क्या है कि इनके पास कोटा कम हो गया, तो वही जो सेंटर के फेडरल गवर्नमेंट के साथ इनकी जो चल रही है दिक्कत, उसके कारण ही सभी प्रोविंसेस ने डिले भी किया है और बाकियों ने तो रिज्यूम कर दिया है। जैसे अल्बर्टा, मैनिटोबा वगैरह, इन्होंने तो रिज्यूम कर दिया, लेकिन ये अपना बीसी और ओआईएनपी ने अभी तक नहीं किया, ओंटारियो ने। तो इसलिए ये थोड़ी सी यहाँ एक दिक्कत वाली बात हो रही है। जो लोग ओंटारियो में बीएनपी लगाने की एप्लीकेशन जिन्होंने लगा रखी हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत है ही है, क्योंकि कल को पता नहीं रूल्स और चेंज हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर जैसे पॉइंट्स एलएमआईए के चले गए तो लोगों को दिक्कत हुई है, तो उसी तरह से इसमें भी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बात करते हैं मैनिटोबा की। मैनिटोबा का ड्रा चलो रेगुलर आते रहते हैं। तो अभी अप्रैल 17 को जो लेटेस्ट ड्रा आया है, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ एडवाइस जो हैं इशू किए गए थे। इसको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट कहता है ओंटारियो, या इनविटेशंस टू अप्लाई भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो। तो 27 इन्होंने इनविटेशंस भेजी हैं। कट ऑफ स्कोर रहा है 621 और स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज कैटेगरी में ये है। Of the 27 letters of advice to apply issued in this draw, 3 were issued to candidates who declared a valid express entry profile and job seeker validation code. उसमें से 3 कैंडिडेट्स जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में भी जिनका नाम जिन्होंने रजिस्टर किया था, 3 कैंडिडेट्स वो हैं। इससे पहले अप्रैल 3 को आया था, जिसमें सिर्फ 4 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। अब बात करते हैं अल्बर्टा की। तो अल्बर्टा की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें अप्रैल 8 को ड्रा आया था लास्ट, और डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे नॉन एक्सप्रेस एंट्री में 28 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है और 53 कैंडिडेट इनका कट ऑफ स्कोर था एज पर अल्बर्टा में जो स्केल उनका है। इससे पहले अप्रैल 4 को आया था, वो भी सेम कैटेगरी थी, डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे और नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में ही था। 19 इन्विटेशंस इशू हुई थी और 71 यहाँ पे कट ऑफ स्कोर था। तो इस बार जैसे कि 28 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया, तो 53 कट ऑफ स्कोर चला गया है। कट ऑफ स्कोर तो नीचे गया है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े ही इनवाइट हो रहे हैं। एनीवेज, अप्रैल 1 को भी एक आया था हेल्थ केयर का, उसमें भी 34 कैंडिडेट्स निकल गए थे, जिसमें से 60 कट ऑफ स्कोर रहा था। तो इस तरह से अल्बर्टा का अगर हम देखें कि यहाँ पे हेल्थ केयर के अप्रैल के अंदर इन्होंने हेल्थ केयर के ही 3 ड्राज निकाले हैं, और टोटल अगर हम बात करें तो मोर देन 70 मतलब 81 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। टोटल अगर इनका करें तो 81 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। गुड साइन।
जहाँ बाकी प्रोविंसेस नहीं कर रहे हैं तो अल्बर्टा एक जो प्रोग्रेस शो कर रहा है, तो इट्स ए गुड साइन फॉर अल्बर्टा कैंडिडेट्स। इससे पहले अगर बात करें तो मार्च में भी अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में एविएशन और प्रायोरिटी सेक्टर और लॉ एनफोर्समेंट पाथवे वगैरह के इन्होंने निकाले थे। तो इस वजह से फरवरी में सिर्फ हेल्थ केयर के निकाले, मार्च में इन्होंने दूसरे सेक्टर्स के भी निकाल दिए, और अप्रैल में अब फिर ये हेल्थ केयर के ही निकाले हैं इन्होंने। तो इसके बाद भी कोई ड्राज अगर आते हैं, उसकी डिटेल आती है, तो वो भी आप तक शेयर करेंगे। तो एक अच्छा साइन है अल्बर्टा की तरफ से। तो जिनको इसमें अल्बर्टा में जो लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिली है, उनको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि पीएनपी में जल्दी नंबर आ जाता है और पीएनपी के ड्राज भी रेगुलर आ रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशंस। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मैनीटोबा ने स्पेशल वर्क परमिट इशू करने का जो किया है अनाउंस। तो इसमें अगर स्पेशल वर्क परमिट लेने के लिए, या वर्क परमिट एक्सटेंशन कह दो, कुछ भी कह दो, तो उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की भी बात करते हैं। तो होल्ड ए वर्क परमिट to qualify, a Manitoba PNP candidate must hold a work permit which will expire within 45 days or have held a work permit which expired in 2024 or 2025. एक बात, दूसरा पॉइंट है कि have been continuously residing in Manitoba since before January 15, 2025. Have had on January 15, 2025 a valid MPNP expression of interest profile and still have a valid profile. Have a letter of employment from their current employer in Manitoba. They must also meet additional program criteria established by federal government, see below. The MPNP will begin to accept applications for these work permits starting April 2022, April 22, 2025. तो इसमें कंडीशंस क्या है? इफ ए एमपीएनपी कैंडिडेट क्वालिफाइज, दे कैन अप्लाई ऑनलाइन टू द एमपीएनपी फॉर ए सपोर्ट लेटर विच दे विल यूज इन देयर वर्क परमिट एप्लीकेशन टू इमिग्रेशन IRCC. Application for these work permits will be open until December 31st, 2025, at which time the federal government's temporary public policy is set to expire. तो ये जो पॉइंट है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको इसमें बेनिफिट हो जाएगा। अब फेडरल के लिए जो भी है पुरानी वो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो उसका भी थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं। IRCC टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी अनाउंस्ड allowing certain PNP candidates to apply for an open work permit was introduced on August 11, 2024. MPNP candidates must also meet some additional requirement of temporary public policy established by the federal government, which may be summarized as. अब फेडरल के क्या रूल्स हैं वो भी देख लीजिए। Holding a valid work permit, having held a work permit on May 7, 2024 that has since expired, and having since either applied for an extension of authorization or restoration of status, or having held maintained status on May 7, 2024 and having submitted a work permit extension application permit prior to this date, with the application being currently pending or having been approved. तो ये इनका May 7, 2024 की जो इन्होंने डेट लाइन दी थी उसके अकॉर्डिंग थी। तो अभी की जो है वो अभी MPNP की बात करें तो जनवरी 2025 की है, जनवरी 15 की, 15 रिजाइडिंग इन। जो इनकी कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, और दोनों की कंडीशंस अब अगर फुलफिल होती हैं तो आपको एक्सटेंशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। तो जो भी लोग मैनीटोबा में जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं अभी तक उनको कुछ मिला नहीं है, ITAs वगैरह नहीं मिली हैं एक्सप्रेस एंट्री से या किसी और तरीके से,
तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए और इसका बेनिफिट जो है वो ले। अब बात करते हैं बीसीपीएनपी की। बीसीपीएनपी ने अपने जो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स है उसको क्लोज ही कर दिया है। पास्ड सम ड्राज एंड विल एक्सेप्ट ओनली 1100 न्यू एप्लीकेशन इन 2025 जो अब तक हो चुकी होगी। The previous plans to limit these new applications to frontline healthcare workers and to entrepreneurs and skilled workers with high economic impact। ये तीन कैटेगरीज, तीन इसमें प्री क्वालिफिकेशन हैं जो 1100 नए कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा। बाकी जो 2900 कैंडिडेट्स हैं, 2900 का भी आगे मैं डिस्कस करता हूँ। The province also announced a moratorium on general and priority occupation draws for 2025 and will only nominate approximately 100 high-impact people from its registration pool, which has over 10,000 candidates. तो टोटल इन्होंने 1100 लेनी है और 100 हाई इम्पैक्ट होंगे उसमें से। Further announced that it will not process international postgraduate application received between September 1, 2024 and January 7, 2025, but will put those on a wait list। तो इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी इन्होंने समझो पीछे ही कर दिया। ऑल अदर आईपीजी एप्लीकेशन रिसीव्ड इन 2024 एंड अर्ली 25 विल बी प्रोसेस्ड इन 2025। तो कुछ एक उसमें से की जाएंगी। The province also says that it will not launch its 3 new student stream until BC's application levels। वो तो मैंने कई बार डिस्कस किया है कि उसका जो एलोकेशन लेवल्स जो हैं वो डाउन हुए हैं, 8000 से 4000 पे ले आए हैं, तो दिक्कत हो रही है। तो PNP will continue to issue ITAs under एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, जो कि वो कर रहे हैं। 4-5 ऐसे थोड़े थोड़े कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो पहले भी थोड़े ही करते। हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम is now limited to frontline healthcare workers। Prior to this change, it was open to health authority employees of any occupation। तो अब उसमें लिमिट कर दिया, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर असिस्टेंट्स will no longer be included in targeted education draws। These draws will instead focus only on early childhood educators। असिस्टेंट्स नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ एजुकेटर्स लिए जाएंगे। Province noted that they started in 2025 with a 5,200 applications in inventory and received an allocation of only 4,000 provincial nominations। Of these, the province plans to allocate 2,900 nominations to some of the applications which have already been received। तो 2,900, 5,200 तो टोटल थे इनके पास स्टार्टिंग ऑफ 2025 में, उसमें से सिर्फ 2,900 एप्लीकेशंस ली जाएंगी। 1,100 तो ऊपर पहले डिस्कस हमने कर दिया कि 1,100 तो प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं हेल्थ केयर वगैरह उनको जाएगी, और बाकी जो 2,900 बची हुई हैं वो जो ऑलरेडी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उनमें से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये कुल मिला के बात ये है कि नई एप्लीकेशन बीसीपीएनपी की जो जाएंगी वो पूल में जाएंगी, वेट लिस्ट हो जाएंगी, और जब अगर नई गवर्नमेंट कुछ एलोकेशन बढ़ाती है तो उनका नंबर आएगा, अदरवाइज दे विल हैव टू वेट ए लॉन्ग। हो सकता है 2026 तक ही वेट ना करना पड़ जाए जो पॉलिसी चल रही है। तो ये सारी डिटेल्स है बीसीपीएनपी की भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अब बात कर लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चंस काफ़ी सारे दे रिमेन अनआंसर्ड, क्योंकि अभी लास्ट पूरा वीक हम इंतज़ार करते रहे कि ड्रा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ड्रा आया तो सिर्फ एक पीएनपी का ड्रा निकाल के आईआरसीसी साइलेंट हो गया। उसके बाद कोई ड्रा ही नहीं निकाला, ना कोई कम्युनिकेशन इशू की ना कुछ है। तो क्या कह सकते हैं, जो हालात ये कर रहे हैं तो सिस्टम समझ नहीं आ रहा है इनका कुछ भी। चलिए, वो तो अब उनकी वो है, प्रायोरिटीज़ हैं, क्या कैसे करना है। तो जो सिचुएशन है उसके बारे में बात उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। व्हाट अबाउट हेल्थ केयर कैटेगरी ड्रा?
तो आपके सामने ही है, इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, हेल्थ केयर का भी कर रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। लगभग 4 महीने होने को आ रहे हैं, हेल्थ केयर का भी कोई ड्रा नहीं आया है। तो लेट्स होप कि कोई ड्रा आ जाता है, वो भी क्योंकि सीईसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, उसका भी नहीं आया, कोई ड्रा आया ही नहीं। पहले एलएमआई के पॉइंट्स का इशू था, वो क्लियर हुआ तो पीएनपी का इन्होंने निकाला एक ड्रा। और लेट्स होप कि इस वीक जो है मंडे ऑनवर्ड्स कोई ड्रा आता है तो कुछ क्लियर होती है पोजीशन। बाकी ये है कि हिम्मत नहीं हारी, आएगा तो जरूर। 492 सीईसी एनी चांस दिस ईयर। अब देखिए ड्रा अगर डिले होते हैं तो चांस कम होते जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स और ज़्यादा स्कोर वाले ऊपर बढ़ते जाते हैं। बट एनीवेज 492 इज़ ए गुड स्कोर, और उम्मीद है कि आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपके पॉइंट्स वगैरह भी इंक्रीज होंगे। और बाकी आप लैंग्वेज वगैरह के अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। बट 492 इज़ नॉट ए बैड स्कोर, और उम्मीद तो हमें थी कि जल्दी ही 492 500 के बिलो हम जा सकते हैं। तो लेट अस सी, हिम्मत रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 19,500 टू 600 कैटेगरी, हाउ मच could be CEC and are federal skilled workers also eligible for CEC? पिछली वीडियोस में मैंने यही डिस्कस किया था, डिफरेंट उसमें एस्पेक्ट्स पे। अभी देखिए कि क्या हो सकता है, ये गेस वर्क की है कि कितने हो सकते हैं। 19,000 में से 10,000 भी हो सकते हैं, ये 19,000 भी हो सकते हैं। सीईसी वाले ऐसे होते नहीं है, मतलब कोई भी फिगर इसमें हो सकती है। नॉर्मली हम मान के ये चलते हैं कि आधे के आसपास होने चाहिए, तो 9,000 10,000 के रेंज में होने चाहिए सीईसी वाले। ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लियर डाटा है नहीं, तो एक गेस वर्क किया कि आधे के करीब होंगे। एनी चांस फॉर 479 अंडर सीईसी दिस ईयर। देखिए जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है तो 479 थोड़ा सा दूर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं ऊपर से भी नीचे आए हैं। तो इसमें 479 480 टू 500 काफ़ी कैंडिडेट्स हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो अभी की भी जो इन्वेंट्री थी, अभी का जो सिचुएशन है इसमें 19,000 तो थे ऊपर वाले, जो 501 टू 600 थे, और 451 टू 500 में थे 71,000, जिसमें से 491 टू 500 है 12,093, 481 टू 490 है 12,359, और 471 टू 480 है 16,215। तो अगर हम इसी को लें तो लगभग 25,000 कैंडिडेट इसमें जो 479 से आगे हैं, और 20,000 उसके ऊपर हैं, तो टोटल 45,000 कैंडिडेट्स हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल देखा कि सीआरएस पूल में लगभग 45,000 कैंडिडेट्स हैं 479 के ऊपर आज की डेट में, और जितना ड्रा डिले होते जाएंगे उतने कैंडिडेट्स और ऐड ऑन होते जाएंगे। तो अगर आपको जल्दी कुछ करना है, तो अगर सीईसी में आप हैं तो पीएनपी का ट्राई कर लीजिए जिस भी प्रोविंस में है, अगर आपका प्रोविंस आपको अलाउ करता है। या फिर जैसे मैं बोलता हूँ, अगर दूसरे प्रोविंस का चांस बनता है तो दूसरे प्रोविंस में जाके वहाँ आप ट्राई कर लीजिए। हालांकि उसमें भी टाइम लगता है, और तब तक रूल चेंज होते भी देर नहीं लगती, किस्मत के ऊपर वो है। तो आप कौन से प्रोविंस में हैं ट्राई कीजिए, पीएनपी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। और अगर कोई और तरीका है स्कोर्स इंक्रीज करने का तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यही एक तरीका आपके पास है, या तो फिर कोई मेगा ड्रा बड़ा सा ही निकाल दें तो फिर बात हो सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल। विल देयर बी ए OINP मास्टर्स PR ड्रा प्रिडिक्शंस। अब क्या ही प्रिडिक्शन इसमें हो सकती है जब कोई ड्रा ही नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं, डिटेल ही नहीं है। हाँ, कुछ अगर आता है डिटेल जैसे ही आती है, कुछ ना एक आधा ड्रा भी आ जाए या कुछ आ जाए तो फिर जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, प्रिडिक्शंस भी शेयर करेंगे सब। तो लेट्स होप कि जल्दी कोई ड्रा आ जाता है।
CRS पॉइंट 440 एंड जॉब प्रोफाइल फील्ड इंस्पेक्टर। हाँ, OINP का आपने लिखा था। अच्छा, आपका ही ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपका ही है। हाँ, वही आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। 440 के साथ इसमें एक्सप्रेस एंट्री पूल में तो चांस बहुत कम है, ना के बराबर ही है 2025 में। हाँ, अगर PNP का जैसे आपने लगा रखा है तो उसमें चांस आपका बन सकता है। PEC 522 गुड स्कोर, और आपका फर्स्ट ड्रा में आना चाहिए। जैसे ही ड्रा आता है आपका चांस बहुत ब्राइट है। तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की जानकारी और रीच बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।